हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मुंडेतिया और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। आज पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त, वो दिन जब 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान ने आज़ादी की सांस ली थी। लेकिन यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे है लाखों शहीदों का बलिदान, हजारों माँ बहनों के आंसू और एक पूरी कौम का जज्बा जिसने अंग्रेज़ों की सल्तनत को झुका दिया। गुलामी के अंधेरे से निकला भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ताकतों में अपनी जगह बना रहा है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से लेकर आज तक का ये संघर्ष, बलिदान, बदलाव और उपलब्धियों से भरा रहा है। इस कहानी में हम उसी सफ़र के अहम पड़ावों को जानेंगे। उस दौर को जब भारत गुलामी की बेड़ियों में था, उस सुबह को जब देश आज़ाद हुआ और फिर उन 79 सालों को जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। साल था 1757। प्लासी की जंग में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गुलामी की कहानी जो करीब 200 साल तक चली। पहले व्यापार के बहाने आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कस लिया। हमारे किसानों की जमीन छीनी गई, हमारे कारीगरों का हुनर तबाह किया गया और हमारी दौलत जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड भेजी जाने लगी। 1857 में मंगल पांडे की बगावत से एक चिंगारी उठी। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो अपनी आजादी के लिए। जिसे इतिहास याद करता है पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने पूरे देश में एक एहसास जगा दिया कि गुलामी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और आज़ादी की लड़ाई एक संगठित रूप लेने लगी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी, अहिंसा और सत्याग्रह की दिशा। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 की ऐतिहासिक दांडी यात्रा जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी अंग्रेजों के साथ आना कबूल नहीं किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर ललकारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हर तरफ से, हर तरीके से पूरा देश एक ही मकसद के साथ लड़ रहा था और वो मकसद था आज़ादी। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान जाग रहा था अपनी आज़ादी के लिए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए वो ऐतिहासिक शब्द कहे। बरसों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वो वक्त आया है जब हम वादे को पूरा करेंगे। लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि इसी के साथ आया बंटवारे का दर्द। लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा, अपनों को खोया। आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी, लेकिन आखिरकार हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ादी मिलना एक बात थी, लेकिन एक नए देश को खड़ा करना बिल्कुल अलग चुनौती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ।
और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। इसके बाद शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का दौर। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उद्योगों की नींव रखी गई, कमी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। जिस देश के पास कभी बुनियादी तकनीक तक नहीं थी, उसी देश ने अपने वैज्ञानिकों के दम पर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। फिर आया मंगलयान, जिसने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और फिर वो ऐतिहासिक पल 23 अगस्त 2023, जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, ये हर उस भारतीय के सपने की जीत थी जिसने कभी सोचा था कि उसका देश एक दिन आसमान से भी आगे निकलेगा। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब हुए बड़े आर्थिक सुधारों ने देश की तस्वीर बदल दी। बाजार दुनिया के लिए खुला और भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई कि बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर दुनिया के टेक हब बन गए। आज हिंदुस्तान की यूपीआई पेमेंट सिस्टम की मिसाल पूरी दुनिया के कई देश दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया। एक ऐसा देश जहां कभी टेलीफोन के लिए बरसों इंतजार करना पड़ा था, वहां आज हर हाथ में स्मार्टफोन और सस्ता डेटा है। आज़ादी के बाद जहां साक्षरता दर मुश्किल से 12% थी, वो आज 75% से ऊपर पहुंच चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान ने करोड़ों घरों तक शौचालय पहुंचाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुहिमों ने बेटियों को एक नई पहचान दी। और जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने अपने वैज्ञानिकों के दम पर न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया के कई देशों तक वैक्सीन पहुंचाई। वैक्सीन मैत्री के जरिए आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद साथी बन चुका है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी और एक ऐसी लोकतांत्रिक ताकत जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। 2023 में जब भारत ने G20 समिट की मेज़बानी की, तो दुनिया के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचे थे। खेल के मैदान से लेकर चांद तक, टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति तक, आज हिंदुस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है। 1947 से पहले जो हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, वो आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली ताकतों में गिना जाता है। लेकिन ये सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ। 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा, तब हमारा सपना है एक विकसित भारत, एक ऐसा भारत जहाँ गरीबी ना हो, हर हाथ को काम मिले और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। ये सपना सिर्फ सरकार का नहीं है, ये सपना हम सब का है, हर उस भारतीय का जो इस मिट्टी से मोहब्बत करता है। इसी उम्मीद और इसी संकल्प के साथ आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान दें जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज़ इंडिया,